इधर ही चलते हैं ना। हाँ जी इधर ही। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो काफ़ी टाइम पहले से रिकॉर्ड की थी मैंने, लेकिन इससे मैंने शेयर नहीं किया अब तक। तो हम गए थे पिंडी, और पिंडी में था हमें कुछ काम, लेकिन हम चले गए थे बहुत जल्दी सुबह सुबह। तो वहाँ पे कुछ भी ओपन नहीं था अभी, और जहाँ हमने काम के लिए जाना था वो भी जगह भी ओपन नहीं थी। तो फिर वी थॉट के कुछ घूम फिर लेते हैं, तो हम आ गए थे राबी सेंटर। तो ये भी अभी पूरी तरह से ओपन नहीं हुई थी शॉप्स, कुछ ही शॉप्स ओपन थी, तो फिर हम वही विज़िट करके आ गए। और एक तो जब मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता कि मैंने रिकॉर्ड भी करना है। तो ये कुछ क्लिप्स ही लिए थे मैंने बाहर बाहर से, तो वही मैं शेयर कर रही हूँ व्लॉग में। और अंदर से मैंने कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं की। यहाँ पे चाइना सेंटर, गल्फ, अराबी अराबी और काफ़ी वैरायटी थी। वैरायटी तो बहुत थी, लेकिन मुझे कुछ ख़ास डिफरेंस नहीं लगा। वही चीज़ें जो हम जेलम से लेते हैं उन्हीं प्राइसेस में ही वहाँ पे भी मिल रही थी, कोई ख़ास डिफरेंस प्राइस का भी नहीं था। और फिर हम आगे थे राजा बाज़ार, और यहाँ से भी हमें कोई आइडिया नहीं था कहाँ से क्या मिलेगा। तो हम जस्ट विज़िट ही कर रहे थे और देख रहे थे चीज़ें कि क्या समझ आता है और क्या नहीं। तो यहाँ शेख रशीद की लाल हवेली के पास से मैं गुजर रही थी, तो मैंने इसे भी रिकॉर्ड कर दिया। अक्सर न्यूज़ में इसको सुना और देखा हुआ है, तो आज सामने से देखने का मौका मिला। और उसके बाद हम बस राजा बाज़ार ऐसे ही घूम घूम के आ गए, कुछ हमने ख़ास शॉपिंग नहीं की। फिर हम आ गए थे पिंडी के सदर बाज़ार, और जो थोड़ी बहुत शॉपिंग हमने की थी वो सदर से की थी। यहाँ से कुछ ब्लैंकेट्स हमने लिए थे, कंबल और इसी तरह की चीज़ें। और उसके बाद सफ़ायर पे गई थी मैं। सफ़ायर के मैंने काफ़ी ड्रेसेस देख के रखे थे, तो आज मौका मिला तो मैं फ़ौरन से सफ़ायर देखते ही घुस गई सफ़ायर के स्टोर में, और मैंने फिर वहाँ से शॉपिंग की। और यहाँ पे और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स थे सफ़ायर के आसपास, मतलब यहाँ पे साथ ही लेयर क्लब था, केसरिया, देन चेन वन की जो हाउस होल्ड है ना वो बहुत अच्छा होता है। घर की चीज़ें लाइक बेड शीट्स, कवर्स एंड टेबल मैट्स एंड ऑल दैट। और सफ़ायर के भी अच्छे होते हैं, लेकिन चेन वन के उनसे ज़्यादा अच्छे हैं। और यहाँ से हम थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद गए थे गीगा मॉल। तो गीगा मॉल से फिर हमने कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी वो ली। बाद हम आ गए थे घर वापस, थके हुए थे बहुत रास्ते में। फिर हमने स्टे किया, खाना खाया, क्योंकि अब पूरा दिन आज हमने कुछ भी नहीं खाया हुआ था। सुबह घर से भी नाश्ता नहीं करके गए थे, लाइट सी बस चाय पी थी। तो फिर हम खाना खाने के लिए रुके थे। खाना खा के तो फिर हम घर आए थे, तो तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे हम घर आ गए थे। लेकिन थक बहुत ज़्यादा गए थे, क्योंकि सुबह से हम घूम रहे थे बगैर कुछ खाए पिए। और जो मेन काम था पिंडी में वो करने के बाद हम आए थे सदर। तो यहाँ पे काफ़ी लेट हो चुका था, शाम हो रही थी। और फिर जब उसके बाद हम गीगा गए तो और ज़्यादा लेट हो गया, तकरीबन 10 बज गए थे रात के। बिकॉज़ ट्रैवल करते हुए तो कुछ खाना भी मसला ही होता है, अगर कुछ खा लो तो और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। वैसे तो मॉल्स घूमने का मज़ा इसी वक्त होता है, क्योंकि काफ़ी रौनक होती है वहाँ, और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बना होता है। लेकिन क्योंकि हमने बहुत दूर आना था ट्रैवल करके, तो इस वजह से फिर हमने जल्दी जल्दी से गीगा घूमा।
और यहाँ बस रास्ते में वापसी पे कुछ कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे मैंने। इतना अच्छा लग रहा था, हर जगह लाइट्स लाइट्स और बड़ा ही अच्छा माहौल था इस वक्त। जो भी व्लॉग देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें। सब्सक्राइब इज़ मस्ट।